अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर। इससे पहले मैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपसे जो है शेयर कर चुकी हूँ। अब ये चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक पाकिस्तान स्टडीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे मैं जो है शेयर कर रही हूँ, जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 की बात कर लें। चैप्टर नंबर 1 में टोटल 3 सवाल हैं जो मेरे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपके पास सोशो इस्लामिक आइडियोलॉजी, स्टेटमेंट ऑफ कायदे आज़म ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और बिल्डिंग अ नेशनल कैरेक्टर। ठीक है, रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन बिल्डिंग अ नेशनल कैरेक्टर, ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवाल हैं मेरे लिहाज से। स्टेटमेंट ऑफ कायदे आज़म जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 2 में टोटल ये सारे सवाल हैं जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन और लाहौर रेजोल्यूशन है, शाह वली उल्लाह है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट है, रोल ऑफ अ सिंध है, आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ फराइजी मूवमेंट है और 2 नेशन थ्योरी। ये सवाल है जिनके 5-5 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। रोल ऑफ अ सिंध इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान मूवमेंट में आपके पास ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 नेशन थ्योरी ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे कंसीडर करिएगा। चैप्टर नंबर 3 की हम बात करें। चैप्टर नंबर 3 में टोटल ये सवाल हैं जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉजेज ऑफ फॉल और सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान है, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान है, नेम द गवर्नर्स ऑफ सिंध है आपके पास, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 ऑफ पाकिस्तान है, उसके इस्लामिक प्रोविजन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नेम। तो इसमें नेम ऑफ गवर्नर्स, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 आपके पास ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के नाम विद देयर टेन्योर ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चैप्टर नंबर 3 पे जो हम चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें ये आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें नेम ऑफ डेजर्ट जो है नेम ऑफ डेजर्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, उसके अलावा नेम द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान है, कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशियन रीजन है, नेम बैराजेस बिल्ड ऑन रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आपके पास मेरे लिहाज से नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान और एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये इंपॉर्टेंट आपके पास सवाल है। चैप्टर नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो उसके ये टोटल सवाल हैं जो पूरे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान है, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर यूजेस है, एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ पाकिस्तान है, और सेंटेंसेस और द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसमें जो मैंने अंडरलाइन किए हुए एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान एंड देयर यूजेस इन द इंडस्ट्रीज़, और 4 आपके पास जो हैं, और उसके अलावा नेचुरल गैस के जो यूजेस हैं ये 5 आपने पॉइंट्स लिखने हैं। तो अंडरलाइन मैंने ये 3 सवाल आपके पास किए हुए हैं, एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान, देयर यूज इन द इंडस्ट्रीज और यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चैप्टर नंबर 6 पे हम आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 के टोटल ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जिसमें इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है आपके पास, के नेम भी आ सकते हैं, इसके सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, स्टेप ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, यूजेस ऑफ ई कॉमर्स आपके पास आ गया, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ आपके पास आ गया, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड देयर सेंटर आपके पास आ गया। ठीक है, कौन कौन से शहरों में आपके पास है, हाईवेज़ ऑफ पाकिस्तान आ जाए एंड देयर लेंथ आ गई। ठीक है, इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदरूनी मुल्क जो तजारत होती है उससे रिलेटेड सवाल है, और नेम द हैवी इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपके पास ई कॉमर्स के 5 सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाईवेज़ के नेम पाकिस्तान के विद देयर लेंथ जो है आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में टोटल ये सवाल आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसेस आपके पास है, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है, और कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये टोटल सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसेस को और कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को। ये 2 सवाल आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में टोटल ये सवाल हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिसमें आपके पास प्रोविजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान एंड देयर पोएट है आपके पास, इंपॉर्टेंट इस्लामिक फेस्टिवल्स आपके पास कौन कौन से हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज आपके पास इंपॉर्टेंट है, कल्चर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है आपके पास, पाकिस्तानी कल्चर जो कॉमन कल्चर मैनिफेस्टेशन है जो है आपके पास, ये वो वाला सवाल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नेम द सेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड मेंशन वेयर डू दे बिलोंग, आपके पास सूफी और सेंट्स के नाम लिखने हैं और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये उसके बारे में है। तो पाकिस्तान की प्रोविजनल लैंग्वेजेस और उनके पोएट्स, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास। इस्लामिक फेस्टिवल वाला सवाल जो है आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, कल्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, और पाकिस्तानी कल्चर पे 4 सेंटेंस लिखने ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 में आपके पास ड्रॉबैक और प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन पॉलिसी 1998-2010 ये इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने 3 सवाल को अंडरलाइन किया है कि प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान या ऑफ पाकिस्तान, आपके पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है, और आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं।
चैप्टर नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 की ये सवाल है आपके पास, ठीक है। 4 नेचुरल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स ऑफ पाकिस्तान, यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड पे सेंटेंसेस देखने हैं। ड्यूटीज़ ऑफ इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, रोल ऑफ अ इंडिविजुअल इन द वेलफेयर स्टेट, और आपके पास स्टेप टेकन फॉर द पब्लिक एजुकेशन और द यूनिवर्सल एजुकेशन। इन सारे उसमें आपके पास जो है ये वाला नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है ये आपके पास जो है यूनिवर्सल एजुकेशन से रिलेटेड जो है ये आपके पास जो है यूनिवर्सल एजुकेशन से रिलेटेड जो सवाल है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टेप टेकन लिए गए हैं। आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 पे ये 3 सवाल है। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न है, ठीक है। मैरिट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपके पास है। सेंटेंसेस ऑन द राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास है। तो इसमें हमारे पास मैंने जो है ये स्टूडेंट राइट ऑफ अ स्टूडेंट्स है, इस पर मैंने अंडरलाइन किया, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट सवाल है चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 12 की हम बात कर लें। चैप्टर नंबर 12 में आपके पास जो है बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन राइट्स हैं आपके पास, ठीक है। सेंटेंसेस ऑन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 और 4 सेंटेंसेस ऑन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और 4 ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सिटीजन इन पाकिस्तान। तो इसमें आपके पास ये ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स आपके पास क्या है, लोगों के बेसिक राइट्स क्या होने चाहिए उसके बारे में सवाल है, ठीक है। फिर ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 जब यूएनओ बनी थी तो उन्होंने अपना क्या डिक्लेरेशन पेश किया था, तो उसके ये आपके पास सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड नेशन पे आपने 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंसेस लिखने हो, कैसे बनी, क्यों बनी, उसका क्या मकसद है, या वो क्या अपना काम सर अंजाम दे रही है, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपके पास हमारे पास लास्ट चैप्टर नंबर 13 आ गया। इस चैप्टर नंबर 13 में आपके पास ये सवाल है, डिफाइन ओम्बेडमेंट्स पर्सन, ठीक है। ओम्बेडमेंट्स इन पाकिस्तान, वुमेन ओम्बेडमेंट्स पर्सन इन पाकिस्तान, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट इन द सिंध गवर्नमेंट एंड फंक्शन ऑफ द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इसमें आपके पास की डेफिनेशन पे रिलेटेड है। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ऑफ सिंध में क्या, ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट जो है उसका सिंध गवर्नमेंट में क्या किरदार है, और फेडरल मिनिस्ट्री जो है आपके पास ह्यूमन राइट्स में इसका क्या किरदार है। जी स्टूडेंट्स, अज़ान हो रही थी, सॉरी, इसके लिए मैंने जो है अपनी वीडियो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दी थी, दोबारा से मैं आ गई हूँ। तो मैंने 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक आपके पास सारे सवाल जो हैं शेयर कर लिए हैं। जब मैंने इनको अंडरलाइन किया, काउंट किया, तो टोटली 32 सवाल हैं जो मैंने अंडरलाइन किए थे। उसके अलावा भी बहुत सवाल हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास ये जितने मैंने इंपॉर्टेंट सवाल अंडरलाइन किए हैं 32 सवाल, ये इंशाल्लाह ताला आपके साथ चैप्टर वाइज शेयर करूँगी। उसके अलावा मैं आपके साथ जो है बोर्ड के लिहाज से, पेपर के लिहाज से टोटल कोई 7 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे ओपिनियन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये सारा पेपर जो है चैप्टर 1 से लेकर 13 तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल आप इस बारे में पूछना चाहें तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।